नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। सिद्धि विनायकाय नमः। परम सुंदराय नमः। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे फिर रूबरू हो रहा हूं और आप समझ ही गए होंगे कि जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं तो पंडित जी आ जाते हैं और कुछ ना कुछ भविष्यवाणी कर देते हैं और प्रभु की कृपा ऐसी है कि वो भविष्यवाणियां मेरा साईं सही कर देता है। आज फिर भारत के एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जिसमें नवंबर 2023 में ही इलेक्शन होने वाले हैं। इस प्रांत का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस वक्त मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मोटा मोटी राजनीति के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर आता हूं। 230 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, 230 सीटें हैं। 230 सीटों में 116 से 117 सीट जो लेकर जाएगा वो वहां पर अपनी सरकार बनाएगा। पिछली बार की भविष्यवाणी मित्रों आपको याद होगा कि जब हमने बोला था कि कमलनाथ जी सरकार बनाएंगे और 14 महीनों के लिए वो सरकार बनेगी और उसके बाद वापिस भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आ जाएगी। मगर इस वक्त समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं। कर्नाटका में राहुल गांधी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसी तरह तुगलक लेन से उनका छुटकारा हुआ। तो चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की बात करते हुए भारत की कुंडली क्या कहती है वो पहले देख लेते हैं। कर्क राशि और भारत की कुंडली में राहु लगन में बैठा हुआ है और चंद्रमा की महादशा 30 जून 2024 में बनी हुई है। तो परिवर्तन योग, चंद्रमा एक राशि में 2 दिन से ज्यादा नहीं रहते, तो परिवर्तन योग दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। अब दिग्गज नेता जो इस वक्त 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जो अभी वर्तमान स्थिति में भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी का डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1959, 1959। 12 बजे सीहोर में उनका जन्म हुआ है। समय का इधर उधर फेर देख लीजिए आप, मगर बॉडी लैंग्वेज मेरा सबसे पहला स्टडी है। अब उनकी कुंडली की बात करते हैं तो मकर राशि, गुरुवार के दिन उनका जन्म हुआ, एकादशी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उनकी कुंडली की विडंबना यह है कि शनि के घर में सूर्य बैठा हुआ है। शनि के घर में कुंभ राशि में सूर्य बैठे हुए हैं और उनकी कुंडली में शनि में शुक्र और सूर्य, यानी इस तरह की युति बनी हुई है। देखिए, शनि में शुक्र तो स्वगृही हो जाता है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जो है अपनी सीट जीतने में डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। अब वहां पे एक दिग्गज नेता जो मध्य प्रदेश के और भारत के कृषि मंत्री हैं, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका जन्म तारीख है 12/6/1957। मुरार करके एक जगह है, वहां पर यहां पे उनका जन्म हुआ। और पूर्णिमा का जन्म, मोटा मोटी राहु की महादशा 20/7/2012 से उनकी लगी हुई है। 20/7/2012 से मध्य प्रदेश के एमपी होने के बाद उनको आज परिस्थिति ऐसी आ गई है, क्योंकि राहु में केतु लगा हुआ है, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उनको एमएलए की सीट के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ रही है और वहां पे भी उनका दांव जो है जीत होगी कि हार होगी, ये बहुत मुश्किल कहना है। उनकी जीत और हार 50-50 है, मगर कुंडली में दिखता है कि वो एमएलए की सीट से जीत सकते हैं। पर तब भी एक बात, मेरी बात को ध्यान रखिए, 50-50 उनकी जीत और हार है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हो गए। यहां पर कमलनाथ जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, जो 18/11/1946 में कानपुर यूपी में उनका जन्म हुआ। कन्या राशि, कृष्ण पक्ष की 10 तारीख और उत्तर फागुनी नक्षत्र में पैदा हुए। धर्मपति पत्नी अलकानाथ।
सबसे बड़ी बात यहां पर मैं पहली बार किसी नेता की कुंडली में उनकी पत्नी का नाम ले रहा हूं, और उनकी कुंडली में पत्नी का स्थान जो है सबसे उत्तम है। शादी होने के बाद ही उनका भाग्योदय शुरू हुआ। आज उनकी बुध की महादशा शुरू हुई है। 1/2/2021 से वर्तमान स्थिति में उनकी बुध की महादशा शुरू हुई है। और कमलनाथ जी की मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कन्या राशि का स्वामी बुध है। इसलिए कमलनाथ जी की कुंडली का सरलता से अगर हम अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पुनः स्थापित करने में कमलनाथ जी कामयाब होंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं वहां नंबरों की बात करूंगा अंत में। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, बीजेपी को कितनी मिलेगी, आम आदमी पार्टी को कितनी मिलेगी, अपक्ष कितने जीतेंगे, इस बात को आज, इसलिए आप मेरे साथ प्लीज बने रहिए। उनके पुत्र की बात करते हैं, नकुलनाथ जी की, 21/6/1974। उनकी जब हम कुंडली की बात करते हैं तो मैं एक यहां पे छोटी सी गलती कर गया, मगर उसको सुधार लेता हूं। कमलनाथ जी की कन्या राशि है और नकुलनाथ जी की मिथुन राशि है। दोनों राशियों के स्वामी बुध हैं। और नकुलनाथ जी की कुंडली में बुध की महादशा लगी हुई है 2008 से 2025 तक। इनका सप्तम भाव देखते हैं तो जैसे अलका जी कमलनाथ जी के लिए बहुत भाग्यशाली रही, मगर यहां पर इनका सप्तम भाव विक्षिप्त है। इसलिए पत्नी के साथ और विवाहित जीवन में उनको बहुत वॉलेटिलिटी देखनी पड़ी होगी, और कहीं ना कहीं विवाहित जीवन जो है वो कष्टप्रद रहा होगा। अब हम बात करें कि वो जीतेंगे हारेंगे, डेफिनेटली नकुलनाथ जी जो है अपने पिता के पद चिन्हों पर जाते हुए अपनी सीट डेफिनेटली निकाल लेंगे और पुनः किसी न किसी तरह मंत्री पद को पाएंगे। अब यहां पर आगे बढ़ते हुए जब हम बात करेंगे तो आगे बढ़ते हुए हमने राहुल गांधी की कुंडली देखनी बहुत अनिवार्य है। नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी 18/6/1970, मोटा मोटी वृश्चिक राशि, कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा, राहुल गांधी की चंद्रमा की महादशा 2022 से लगी हुई है। और आपको याद होगा कि 2022 से राहुल गांधी का सितारा बदल गया है। 2023 में उनको 12 तुगलक लेन छोड़ना पड़ा। माता जी के स्थान पर 10 जनपद के ऊपर आ गए हैं। तो राजयोग का निर्माण राहुल गांधी की कुंडली में शुरू हुआ। कर्नाटका में 134 सीट ले जाने के बाद इस वक्त उनकी चंद्रमा की महादशा लगी हुई है। इसलिए राहुल गांधी की कुंडली भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जिताने में 100% सहायक है। दिग्विजय सिंह जो वहां के सबसे बड़े नेता हैं, 28/2/1947, जिनको हम गुरुदेव कह सकते हैं, मध्य प्रदेश के गुरु, उनकी भी कुंडली का अध्ययन करें। अगर वो लड़ते हैं तो जीतते हैं, मगर डेफिनेटली कांग्रेस को एक गुरु की जरूरत है। तो हो सकता है एज ए मेंटर वो कमलनाथ जी का, राहुल जी का और बाकी कांग्रेसी नेताओं का मार्गदर्शन करते रहे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कांग्रेस आई की कुंडली भी देख लेते हैं। कांग्रेस आई की कुंडली 3/2/1978 मिसेस गांधी ने हाथ के निशान से गाय बछड़ा छोड़कर कांग्रेस आई का स्थापन किया। और इस वक्त सूर्य और बुध, सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा, सूर्य और बुध बुद्धादित्य योग बना हुआ है। इसलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर हर कदम रखेगी। आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी साहब 17/9/1950 वडाल में जिनका जन्म हुआ, वृश्चिक राशि राहुल जी की भी है, मगर नरेंद्र मोदी जी की मंगल की महादशा 5/10/2020 से शुरू हुई है। डेफिनेटली मध्य प्रदेश में इतना बड़ा परिवर्तन करने के बाद भी वो कोई करिश्मा दिखाने में नाकामयाब रहेंगे। दिल्ली उनके हाथ से जाती हुई दिखाई नहीं देती, ये इस बात का आगे आकर विश्लेषण करेंगे। मगर कहीं ना कहीं चंद्रमा की महादशा में उन्होंने देश का स्वाभिमान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया। अब 223 सीटों में कांग्रेस कितनी सीटें लेकर जाएगी, इसके लिए मैंने आपको अपने साथ होने के लिए विवश किया और
रिक्वेस्ट की। 230 असेंबली की सीटों में एक बात तय है कि कांग्रेस जो है वो 140 से 152 सीटों तक अपनी सीटें जो हैं वो मध्य प्रदेश में ले जाती हुई दिखाई देती है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, 140 से 152 सीटें कांग्रेस जो है वो ले जाने में कामयाब होंगी। और यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी 90 सीटों के करीब देखिए, मैंने कर्नाटका में याद होगा कितनी सीटें बोली थी और बंगाल में 70 के ऊपर नहीं जाएंगे, यहां से 90 के ऊपर नहीं जाएंगे। मगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, शिवराज सिंह चौहान की कुंडली का अध्ययन करते हैं, विजय वर्गीय साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान में आती है कि भारतीय जनता पार्टी की हार इतनी बुरी नहीं होगी जितनी कर्नाटका में हुई थी। 85 से 94 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ले जाने में कामयाब होती हुई दिखाई देती हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे और कम से कम 9 से 12 सीटों के ऊपर प्रभावी रहेंगे। और आम आदमी पार्टी अगर 10 सीटों पे लड़ती है तो 5 सीटों के ऊपर उनका एमएलए बनता हुआ दिखाई देता है। नवंबर में इसी 2023 नवंबर में इलेक्शन होने के योग हैं। 28 नवंबर से पहले पहले कभी भी डिक्लेयर हो जाएगी सीट डेट्स, आज कल परसों कभी भी। आज 4 अक्टूबर 2023 है जब मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तो अगले एक हफ्ते में डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी। अब देखते हैं कि साईं की कृपा किसके ऊपर होती है। मगर कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में भारी मतों से विजयी होती हुई दिखाई देती है और कमलनाथ जी पुनः एक बार वहां के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपके साथ फिर मिलूंगा क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात भी करनी है। तब तक नमस्कार।